दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कल हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो चुनाव समिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उस चुनाव समिति की दिल्ली के हरियाणा भवन के अंदर बैठक हुई थी। वो जो चुनाव समिति बनी है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव का मैनेजमेंट करने के लिए कि चुनाव में प्रत्याशी कौन कौन हो, किसको टिकट दिया जाए, किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए, उसके लिए जो समिति बनी है उसने सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए नामों की सिफारिश कर दी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति को। कौन कौन से नाम हैं इन पर तो अगले वीडियो में चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा जो करने चला हूं कि हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन की सरकार है लगभग सवा चार साल से, जो लगातार दावे करती रही है, खासकर जननायक जनता पार्टी के नेता लगातार दावे करते रहे हैं कि गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के अंदर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, दोनों पार्टियां आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगी। उस सब को भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसके अंदर जो 10 सीटों पर जो नामों के पैनल भेजे गए, उसने जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जो मंसूबे थे, जो उनकी बात कहने की थी सारी, उन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया, उस पर पूरी तरह से कुठाराघात कर दिया। और मान लें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को एक संदेश दे दिया कि आपको जो करना हो करो, हम तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। और हरियाणा की 10 में से 9 सीटें तो ऐसी थी कि जिन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जो जीत थी, जो उनका जीत का अंतर था, वो 1 लाख से लेकर के और 6 लाख, 6.5 लाख वोट तक था। मात्र एक रोहतक की एक लोकसभा सीट ऐसी थी कि जिस पर भाजपा का प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 7,500 वोट से हराया था। यानी कि पूरे हरियाणा के अंदर उस चुनाव में, 2019 के चुनाव में मोदी लहर चली थी और मोदी लहर के रथ पर जो सवार भारतीय जनता पार्टी थी उसका परचम लहराया था। 10 के 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा के अंदर आकर देश के गृह मंत्री जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 पार, यानी कि 90 सीटों में से 75 सीटें जीतने का दावा किया था। 75 सीटें जीतने की बात कही थी अमित शाह ने। और अमित शाह की उस बात को आगे बढ़ाया मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के आते थे, एक नारा चलता था अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। लेकिन विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, क्योंकि जनता जनार्दन है, लोकतंत्र के अंदर जो सारा काम होता है वो मतों से होता है, और जिसकी तरफ मत ज़्यादा होते हैं, जिसकी तरफ जनता ज़्यादा होती है, उसकी सरकार बना करती हैं, वही चुने जाया करते हैं। भले ही आज थोड़ा सा चेंज हो गया कि जनता मत किसी को भी दे, लोग कहते हैं सरकार तो भाजपा की बनी जाती है। खैर, हरियाणा के अंदर भी जो 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था वो 40 पर अटक गया था। ज़रूरत पड़ी थी गठबंधन करने की। जननायक जनता पार्टी आगे आई थी, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के बन गए थे पहली बार में हरियाणा में। जो इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर पार्टी बनी, उसने चौधरी देवीलाल की विचारधारा के जो वोटर थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बन गए। जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, 50 विधायक हो गए, और उसके साथ साथ जो 7 निर्दलीय और हलोपा के जो विधायक थे उन्होंने भी समर्थन दे दिया। पूरे बहुमत से और पूरे मज़े से लगातार 4.25 साल से सरकार चलती रही। हालांकि सरकार बनने के बाद से ही ये बात चलती थी कि ये जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है ये चुनाव तक नहीं चलेगा कम से कम। इस बात को लेकर के दुष्यंत चौटाला भी खूब मज़े लिया करते थे, अजय चौटाला भी खूब मज़े लिया करते थे। दोनों बापू बेटा कहा करते थे कि आप लोगों के चले, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, सबके लिए वो इशारे में तंज कसा करते थे कि आपकी चले तो कल गठबंधन तोड़वा दें। लेकिन लगता है वो घड़ी अब आ गई है जब गठबंधन लगभग टूटने का ऐलान हो गया है। भले ही वो घोषणा कोई ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आप देखें तो तमाम राज्यों के अंदर जो उनका सीट शेयरिंग होनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में होनी है, वो सामने आने लगी है कि अजीत सिंह की पार्टी को 2 सीट देंगे, अपना दल को 2 सीट देंगे,
इसके साथ साथ निषाद पार्टी को 1 सीट देंगे, राजभर साहब की पार्टी को 1 सीट देंगे। बिहार के अंदर चल पड़ी है, महाराष्ट्र के अंदर चल पड़ी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक बात आई है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जब भाजपा ने कह दिया कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर जननायक जनता पार्टी वाले जो ये नेता हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, यानी कि ये चौटाला एंड कंपनी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है, ये आखिर अब किस लिहाज से कहेगी कि गठबंधन रह जाएगा। और दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 10 की 10 सीटों पर लगभग प्रत्याशी के पैनल बना लिए हैं, लगभग तय भी हो गया होगा, क्योंकि नाम है सभी जो भेजने हैं पार्टी के प्रदेश संगठन ने, लेकिन नाम तो वही हैं जिन पर मोहर लगा देंगे मोदी शाह, और फिर उसके बाद में आकर के पार्टी के महामंत्री उसका ऐलान कर देंगे कि ये प्रत्याशी हमारे हैं। उस स्थिति के अंदर जब जननायक जनता पार्टी के लिए कोई सीट छोड़ी ही नहीं गई, जब जननायक जनता पार्टी के लिए सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं हो रही, उस हालात में भी क्या बापू बेटा यानी कि डॉक्टर अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला इसी मुगालते में रहेंगे कि गठबंधन अब भी हो सकता है? क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी बहुत दिन से ये वहाँ पर गर्जना करते रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ से हम चुनाव लड़ेंगे, भिवानी महेंद्रगढ़ से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर डॉक्टर अजय सिंह कहते थे मुझे कोई कानूनी दिक्कत आई तो फिर दिग्विजय लड़ेगा, और अब लगता ऐसा है कि शायद भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर तो पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी तय कर लिया है। कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ मीडिया संस्थानों में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के 4 प्रत्याशी तय कर दिए हैं। फरीदाबाद से जिसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर का नाम है, गुरुग्राम से जिसके अंदर राव इंद्रजीत सिंह का नाम है, सिरसा के लिए उनके लिए दुग्गल मैडम का नाम कहा जा रहा है, और भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए चौधरी धर्मवीर का कह रहे हैं। और वही भिवानी महेंद्रगढ़ डॉक्टर अजय सिंह चाह रहे थे अपने या अपने लाडले के लिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर जननायक जनता पार्टी अब क्या करने जा रही है? और अगर जब एक तरह से माने तो सीट शेयरिंग पर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का कहीं भाजपा के नेता जिक्र भी नहीं कर रहे, उस स्थिति में क्या आप भी जेजेपी के नेता मुगालते में रहेंगे या फिर कोई रणनीति बनाएंगे अपनी? माने तो जननायक जनता पार्टी के नेता भी पिछले दिनों कहते रहे हैं कि हम भी सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो वो 10 सीटों पर जो तैयारी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी खुद करवा रही है कि उनसे किसी प्रकार से विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाएगा? ये तमाम बहुत सवाल हैं। और वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है कि जेजेपी के लिए बीजेपी कोई सीट छोड़े, या फिर वो कहानी होगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो स्थिति बन जाएगी जननायक जनता पार्टी की? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में क्या जननायक जनता पार्टी को वोट कटवा की स्थिति में भाजपा ला सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।